दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सुन जॉब तक में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जैसे कोई नई अपडेट निकल के आती है, आप लोगों को सबसे पहले जानकारी दी जाती है। अभी 2 दिन पहले आप लोगों को बताया गया था कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से अब लगातार परीक्षाओं की नोटिस देखने को मिलेगी। तो आज अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से परीक्षा तिथि को लेकर महत्वपूर्ण नोटिस जारी कर दी गई है। वहीं पेड 23 के स्कोर कार्ड के जेई सिविल, जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, एएनएम भर्ती विज्ञापन की शॉर्टलिस्ट और जेई सिविल भर्ती विज्ञापन की अगली सुनवाई कब होने जा रही है, बीटेक डिप्लोमा को लेकर। वहीं जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों का रिजल्ट कब देखने को मिलेगा, कट ऑफ कितनी हो सकती है और पेड 25 का रिजल्ट कब देखने को मिलेगा, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की सही सटीक जानकारी मिल सके। आइए बात करते हैं विस्तार से। आप लोगों को आज के 2 दिन पहले इस चैनल के माध्यम से बताया गया था कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस सप्ताह में परीक्षा तिथि जारी करेगा और जो परीक्षा तिथि आपको बताई गई थी वही परीक्षा तिथि देखने को मिली। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आज 3 महत्वपूर्ण नोटिस जारी की गई हैं। साथ साथ में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेड 22 और पेड 23 की स्कोर कार्ड की और बाकी की परीक्षा कब देखने को मिलेंगी, इसकी भी जानकारी आज आपको मिलेगी। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेड 22 और पेड 23 के स्कोर कार्ड के ऐसे विज्ञापन जिनकी परीक्षाएं और शॉर्टलिस्ट आयोग अभी जारी नहीं किया है, उनमें पहला विज्ञापन आयुर्वेद फार्मासिस्ट का हो गया 1002 पदों पे, दूसरा विज्ञापन जेई सिविल का 4600 प्लस पदों पे, एएनएम का 5272 पदों पे, उसके बाद कनिष्ठ सहायक 3284 पदों पे और आशुलिपिक स्टेनोग्राफर का विज्ञापन 1224 पदों पे। यही 5 ऐसी परीक्षाएं हैं जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अभी शॉर्टलिस्ट और परीक्षा की तिथि जारी नहीं किया है। आयोग जो परीक्षा तिथि की नोटिस जारी किया है उनमें 10 परीक्षा 2023 वन रक्षक की परीक्षा हो गई, जो 9 नवंबर 2025 के दिन सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में कराई जानी है। यानी अक्टूबर माह में आयोग एक भी परीक्षा नहीं करा रहा है। तो नवंबर माह में पहली परीक्षा आपकी हो गई वन रक्षक की, जो कि आप सभी को जानकारी दी गई थी कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो नोटिस जारी करेगा परीक्षाओं की वह ड्राफ्टमैन स्टेनोग्राफर। उसके बाद दूसरी नोटिस जारी की गई है आयोग की विज्ञापन संख्या 11 परीक्षा 23 नक्शा नवीस मानचित्रकार भर्ती विज्ञापन की परीक्षा को लेकर आप सभी को जानकारी दी गई थी कि इस दिन आयोग 2 परीक्षा करा सकता है। तो 23 नवंबर के दिन सुबह की मीटिंग में नक्शा नवीस मानचित्र की परीक्षा है, यानी 23 नवंबर के दिन सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच। तीसरी नोटिस जारी की गई आयोग की विज्ञापन संख्या 9 परीक्षा 2023 आशुलिपिक मुख्य परीक्षा, यानी स्टेनोग्राफर भर्ती विज्ञापन 333 पदों की विज्ञप्ति पेड 22 के स्कोर कार्ड का विज्ञापन था, जिसकी परीक्षा 23 नवंबर के दिन सुबह के मीटिंग में आपकी ड्राफ्टमैन भर्ती विज्ञापन की परीक्षा है और शाम के मीटिंग में आपकी स्टेनोग्राफर भर्ती विज्ञापन की परीक्षा। यानी नवंबर माह में ही आपको 3 परीक्षा देखने को मिल रही हैं। अब अक्टूबर माह में जो आपको नोटिस देखने को मिलेगी परीक्षाओं को लेकर, तो ये 3 परीक्षा नवंबर माह में होने के बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को 5 और परीक्षा करानी है, जिनमें पहली परीक्षा आयुर्वेद फार्मासिस्ट 1002 पदों पे। यह भर्ती माननीय न्यायालय में लंबित है। यही कारण है कि शॉर्टलिस्ट और परीक्षा की तिथि अभी भी जारी नहीं हो सकी और ये भर्ती लंबा खिंच सकती है, क्योंकि अभी भर्ती माननीय न्यायालय में लंबित है। जब तक माननीय न्यायालय का फैसला आ नहीं जाता तब तक आयुर्वेद फार्मासिस्ट भर्ती विज्ञापन की शॉर्टलिस्ट और परीक्षा की तिथि देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद जेई सिविल भर्ती विज्ञापन 4600 प्लस पदों पर विज्ञप्ति आई थी। यह भी भर्ती शुरू से विवादों में रही बीटेक डिप्लोमा को लेकर और अभी भी भर्ती विवाद में फंसी हुई है। लेकिन यह है कि अब लगातार सुनवाई की डेट मिल रही है। अभी पिछली सुनवाई 10 से 11 मिनट हुई थी। अब अगली जो डेट मिली हुई है वह 22 तारीख को मिली हुई, यानी 22 सितंबर के दिन। 22 सितंबर के दिन 2 केस की सुनवाई होनी है। एक बिना पेड स्कोर कार्ड के आवेदन के लिए जो छात्र मांग किए थे, दूसरा बीटेक डिप्लोमा को लेकर। और खुशखबरी की बात यह है कि वो डेट फिक्स है, यानी उस दिन सुनवाई होनी ही होनी है। चाहे वो अलग बात है 2, 4, 10 मिनट हो या 20 मिनट हो, तो 22 सितंबर के दिन सुनवाई होनी ही होनी है। आप लोगों को ये देखने को मिलेगा देर शाम तक। अगर सब कुछ सही रहा तो इस केस का निपटारा बहुत जल्द होगा बीटेक डिप्लोमा को लेकर। माननीय न्यायालय का फैसला जल्द आएगा। क्या बीटेक के छात्र परीक्षा में बैठने की अनुमति पाते हैं या केवल डिप्लोमा के छात्र परीक्षा में बैठने की अनुमति पाते हैं? अगर सब कुछ सही चला तो ये मान के चलिए कि अक्टूबर माह तक आपके केस का फैसला आ जाएगा। उसके बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 1 माह के अंदर अंदर जेई सिविल भर्ती विज्ञापन की परीक्षा करा लेगा। अगर इस केस का निपटारा अक्टूबर माह तक हो जाता है तो ये मान चलिए दिसंबर माह में आयोग जेई सिविल भर्ती विज्ञापन की परीक्षा करा लेगा। उसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि अगर केवल डिप्लोमा के कैंडिडेट परीक्षा में बैठते हैं तो 14,500 से लेकर 15,000 हैं। आयोग एक ही जनपद में यानी लखनऊ में ही परीक्षा करा लेगा। आयोग एक ही दिन में शॉर्टलिस्ट और परीक्षा की तिथि नोटिस जारी कर देगा और परीक्षा आप लोगों की दिसंबर माह तक आयोग हर हाल में करा लेगा। उसके बाद कनिष्ठ सहायक भर्ती विज्ञापन की परीक्षा है 3284 और आशुलिपिक 1224 पद और एक बीसीजी टेक्नीशियन 255 पोस्ट। ये 6 परीक्षाएं हैं। माफ़ करिएगा, आप लोगों को 5 परीक्षाएं बताई गई थी, लेकिन 6 परीक्षाएं हैं। अब देखिए आशुलिपिक की परीक्षा और एएनएम भर्ती विज्ञापन की परीक्षा, ये दोनों परीक्षा की तिथि और कनिष्ठ सहायक 3284।
अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो परीक्षा की तिथि नोटिस जारी करेगा, उस नोटिस में आपको बीसीजी टेक्नीशियन 255 पदों की परीक्षा, एएनएम भर्ती विज्ञापन 5272 पदों की परीक्षा, ये 2 परीक्षा आपको देखने को मिलेंगी नवंबर के लास्ट में या दिसंबर माह में। और दिसंबर माह में ही आयोग कनिष्ठ सहायक अश्वलिपिक भर्ती विज्ञापन की परीक्षा करा लेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि 2025 के अंत तक आयोग सभी परीक्षाएं कंप्लीट कर लेगा। और अगर माननीय न्यायालय का फैसला आ जाता है तो आयुर्वेद फार्मासिस्ट और जेई सिविल भर्ती विज्ञापन की परीक्षा भी आयोग पहली प्राथमिकता में रख के दिसंबर माह में ही करा लेगा। अब रही बात एएनएम भर्ती विज्ञापन, कनिष्ठ सहायक 3284 पदों के भर्ती विज्ञापन और अश्वलिपिक भर्ती विज्ञापन, इन विज्ञापनों की शॉर्टलिस्ट तो आयोग शॉर्टलिस्ट तैयार कर रखा है। कभी भी आयोग जारी कर सकता है। इसी माह में किसी भी दिन आपको शॉर्टलिस्ट देखने को मिल जाएगी। कनिष्ठ सहायक 3284 पदों की शॉर्टलिस्ट कट ऑफ आपको पहले बताई गई है कि 21 से 22 नंबर के आसपास अगर आपके पेट 23 में हो तो आप सभी को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। उसी तरह से अश्वलिपिक में अगर 10 से 10 नंबर प्लस आप पाए हों पेट 23 में तो आपको मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। ये दोनों शॉर्टलिस्ट हो गई। और एएनएम भर्ती विज्ञापन की शॉर्टलिस्ट 1 नंबर प्लस जो भी कैंडिडेट है सभी को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा, जिनका पेट 23 में एक भी नंबर होगा। जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों के टाइपिंग का रिजल्ट तो नवंबर माह में देखने को मिलेगा आप लोगों को। कट ऑफ को लेकर आपको जानकारी दी गई है पहले ही कि जो भी कैंडिडेट 40 से 45 नंबर के बीच में पाए हों, यानी कि उनके नंबर बन रहे हों आंसर की से, वह अपने टाइपिंग में लग जाए। 40 प्लस से लेकर 45 नंबर तक के कैंडिडेट को टाइपिंग के लिए बुलाया जा सकता है। वहीं पेट 25 रिजल्ट को लेकर भी आपको जानकारी दी गई थी कि नवंबर माह में आयोग पहली प्राथमिकता में रख के पेट 25 का रिजल्ट जारी करेगा, क्योंकि पेट 25 के स्कोर कार्ड से जो भर्ती विज्ञापन आने वाले हैं, जो पहली प्राथमिकता में विज्ञापन होंगे वह लेखपाल भर्ती विज्ञापन हो गया, जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल हो गया, उसके बाद में लोअर पीसीएस हो गया, बीडीओ हो गया, बीडीओ के साथ साथ में आपको सचिवालय सहायक हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, काफ़ी ऐसे भर्ती विज्ञापन है, जेई सिविल भर्ती विज्ञापन हो गया। इन सभी विज्ञापनों के अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिले हुए हैं। यानी रिजल्ट आने के बाद ऐसा नहीं होगा कि अध्याचन का इंतजार करना होगा। आयोग को अध्याचन मिल चुके हैं। लेखपाल के तकरीबन 8900 से लेकर 9100 पदों की संख्या होगी जो विज्ञप्ति आपको देखने को मिलेगी। इसी तरह से बीडीओ के एक बड़े पदों पे, रिकॉर्ड पदों पे विज्ञप्ति आपको देखने को मिलेगी बीडीओ की। वहीं छात्रों की 2 मांग है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से। पहला ये पेट 25 का रिजल्ट आने के बाद आयोग एक कॉमन कट ऑफ लागू करे, और दूसरा ये कि आयोग एक परीक्षा कैलेंडर जारी करे, वार्षिकी परीक्षा कैलेंडर जारी करे, जिस तरह से लोक सेवा आयोग अपना परीक्षा कैलेंडर जारी करता है। और रिजल्ट आने के बाद छात्र जरूर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन पहुंचेंगे, आयोग के सचिव से भी मिलेंगे कि अगर आयोग एक कॉमन कट ऑफ लागू कर देता तो काफ़ी छात्रों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिल जाता। साथ साथ में एक परीक्षा कैलेंडर अगर आयोग वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी करता तो एक समय सीमा में भर्ती कंप्लीट हो पाती। अब आयोग का चक्कर लगा लगा के छात्र अगर विज्ञप्ति की मांग करे, विज्ञप्ति जारी हो, फिर उसके बाद 2-3 साल लग जाए परीक्षा होने में, फिर आयोग का चक्कर लगाएं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट आए, फिर उसके बाद काफ़ी संघर्षों के बाद फाइनल परिणाम जारी होता है। इन सबको देखते हुए छात्रों की मांग है कि आयोग परीक्षा कैलेंडर भी जारी करे। आपकी क्या राय है परीक्षा कैलेंडर और कॉमन कट ऑफ को लेकर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी यूपी SSSC अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जैसे कोई नई अपडेट निकल के आएगी आप लोगों को जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।